everyone, welcome back to my YouTube channel. How are you all? I hope you all are fine and safe at home. So पिछले लेक्चर में हमने इरेशनल नंबर के बारे में डिटेल डिस्कस किया था, राइट? सो आज हम उससे रिलेटेड इरेशनल नंबर की एक थ्योरम डिस्कस करते हैं, राइट? क्या है ये थ्योरम? लेट p be a prime number and a be a positive integer. हमें गिवन है कि p एक प्राइम नंबर है एंड a be a पॉजिटिव इंटीजर. बोला इफ p divides a square then show that p also divides a, राइट? सो देखने में आपको ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी, बट मैं आपको इसको एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ कि इसका क्या मतलब है कि p divides a square then show that p divides a, राइट? तो ये जितनी ये देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रही है इतनी है नहीं, इसको बस हम एग्जाम्पल के साथ थोड़ा सा समझते हैं, राइट? सो p डिवाइड्स a स्क्वायर. a क्या है हमारा? पॉजिटिव इंटीजर, और p हमारा क्या है? प्राइम नंबर, राइट? मान लो कोई हम परफेक्ट स्क्वायर लेते हैं, राइट? मान लो 6 स्क्वायर, राइट, अपॉन 2. सो 6 हमारा क्या आ गया? पॉजिटिव इंटीजर. a आ गया ना 6, और 2 हमारा क्या आ गया? प्राइम नंबर. सो a स्क्वायर अपॉन 2 मतलब 2 डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, मतलब 36 अपॉन 2, राइट? 2 किसको डिवाइड कर रहे हैं? हम बोल रहे हैं जैसे p डिवाइड्स a स्क्वायर, सिमिलरली 2 डिवाइड 6 स्क्वायर. 6 स्क्वायर क्या हो गया? 36 हो गया. तो 2 क्या है? 36 को डिवाइड कर रहा है, राइट? तो बोले p आल्सो डिवाइड a, राइट? ये क्या हमारा a स्क्वायर है ना, तो a यहाँ पे क्या हमारा 6 हुआ. तो बोला अगर अगर p मतलब 2 6 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 6 को भी डिवाइड करेगा, मीन 6 अपॉन 2 को भी डिवाइड करेगा. ये हमने प्रूफ करना है. तो इससे देखो a स्क्वायर को, a मैंने 6 ले लिया, 6 स्क्वायर अपॉन 2 हमें गिवन है कि ये 2 जो है 6 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है. सिमिलरली जैसे p डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, और 2 हमारा यहाँ पे क्या है? प्राइम नंबर है ना. तो 6 के 36 तो देखेंगे तो 2 जो है 36 को डिवाइड कर रहा है, राइट? ये हमें गिवन है. हमें प्रूफ करना है कि अगर 2 जो है या 2 जो है 6 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 जो है 6 को भी डिवाइड करेगा, और ये हमने प्रूफ कर लिया कि 2 जो है 6 को ही डिवाइड कर रहा है, राइट? और 2 क्या है? ये प्राइम नंबर. अगर यहाँ पे देखें तो ये a स्क्वायर है ना, a स्क्वायर अपॉन p मान लो, राइट? और ये a अपॉन p मान लो, राइट? तो a हमारा क्या है? पॉजिटिव इंटीजर, और मोस्टली क्या है? हमारे कंपोजिट नंबर है. और हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में डिस्कस किया था कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट? देखो ना, जैसे 36 है, 6 ही है, मान लो 36 ही है. अगर 36 के आप फैक्टर निकालोगे क्या आएंगे? 18 9 3 3, राइट? तो अगर यहाँ पे देखें तो 2 किसका फैक्टर है? 36 का फैक्टर है ना. 36 के क्या फैक्टर है? 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3. तो यहाँ पे a स्क्वायर अपॉन p, राइट? तो 36 अपॉन 2 के एग्जांपल से समझो कि अगर यहाँ पे देखें 2 क्या है? 2 क्या है? 36 का फैक्टर है ना. देखो इनमें से ही 2 है ना. तो यहाँ पे देखें मतलब p क्या है? a स्क्वायर का ही प्राइम फैक्टर है, राइट? ये आपने याद रखना है कि क्या हो रहा है कि p जो है a स्क्वायर का प्राइम फैक्टर है, क्योंकि हम 36 अपॉन 2 को देख रहे हैं. तो ये 2 किसका फैक्टर है? इसका ही तो फैक्टर है, राइट? सिमिलरली अगर आप 6 के फैक्टर निकालोगे 2 इंटू 3, तो 2 किसका फैक्टर है? इसी का ही तो फैक्टर है. तो यही चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. यही ये थ्योरम बोल रही है. थ्योरम कुछ नहीं बोल रही है कि 36 अपॉन 2 है, राइट? तो 2 जो है 36 को डिवाइड कर रहा है, तो 2 जो है इसके स्क्वायर रूट को ही भी डिवाइड करेगा, मतलब 6 को भी डिवाइड करेगा, है ना. 2 आल्सो डिवाइड 6, ये हमने प्रूव करना है, राइट?
करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। हमें पता है, हमने डिस्कस किया था ना, फॉर एग्जांपल हमारे पास 16 है, ये क्या हमारा कंपोजिट नंबर है, अगर इसके फैक्टर निकाले क्या आएंगे 16, 4 2 to the 8, 2 into 2 into 2 into 2, राइट। तो ये क्या है, तो ये क्या है, कंपोजिट नंबर है, ये क्या है, इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर। तो इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। 2 क्या है, प्राइम नंबर है, राइट। फॉर एग्जांपल 12 भी है, 2 6 द 12, 2 3 द 6, 3 1 द 3, सो 12 की क्या फैक्टर है, 2 into 2 into 3। तो मींस किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को हम प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये हमने डिस्कस किया था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, राइट। तो ये चीज आपने याद रखनी है। तो हम लिख सकते हैं, मैंने बोला ना कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को हम प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, यही हम लिखेंगे। ए बी अ पॉजिटिव इंटीजर विच वी कैन एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर्स। हमें पता है ना कि किसी भी हम पॉजिटिव इंटीजर को, जैसे 12 है, 16 है, कंपोजिट नंबर मान लो, है ना, तो इनको हम प्रोडक्ट ऑफ इसकी प्राइम नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, राइट। तो ए के हमारे प्राइम नंबर की वो मान लो p इंटू 2 p3 सो ऑन pn, राइट। ए मान लो हमारे पास 14 है, तो 14 को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, 2 into 7, 2 into 7। तो इस तरह से मैंने लिखा, और 2 और 7 क्या है, प्राइम नंबर्स है। तो हमने बोला कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को हम प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये क्या है, ए के प्राइम फैक्टर, राइट। और जरूरी नहीं है कि ये सारे फैक्टर जो हैं, नॉट नेसेसरली all prime numbers are distinct. All prime numbers are distinct. जरूरी नहीं है कि सारे प्राइम नंबर जो है डिफरेंट ही आएंगे, 2 into 2 भी हो सकता है, 3 into 3 भी हो सकता है, रिपीट हो सकते हैं, डजेंट मैटर, राइट। तो हमने पॉजिटिव इंटीजर को प्राइम नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिया। अब हमें क्या चाहिए, ए स्क्वायर चाहिए। अब हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। तो ए स्क्वायर क्या होता है, ए इंटू ए, ऐसे आएगा ना। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, P1 इंटू P2 Pn, और ए स्क्वायर का क्या मतलब हुआ, जैसे ये प्राइम फैक्टर, तो इसका एक पार्ट यहाँ पे आएगा, P1 इंटू P2 सो ऑन Pn, राइट। सो ये क्या आ गया, ए स्क्वायर, तो दोनों का क्या कर दिया हमने, स्क्वायरिंग कर दी, बोथ साइड लिख सकते हो आप, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यही P1 यहाँ पे आ गया। अब इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर क्या है यहाँ पे, P1 का स्क्वायर इंटू P2 का स्क्वायर इंटू P3 का स्क्वायर, सो ऑन Pn का स्क्वायर, राइट। सो स्टूडेंट्स, मेरे यहाँ पे जगह नहीं बची, तो मैं इसको रब कर देती हूँ ना, याद रखना है आपने इस थ्योरम को। अब ए स्क्वायर के आगे हमारे पास, इसको भी रब कर देती हूँ, ए स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, P1 का स्क्वायर इंटू P2 का स्क्वायर, सो ऑन Pn का स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया। और हमें गिवन क्या है, वी हैव गिवन दैट P डिवाइड करेगा ए स्क्वायर को। ये हमें गिवन है, ना कि P डिवाइड करेगा, P जो डिवाइड करेगा ए स्क्वायर को, तो हमें ये प्रूफ करना है कि P आल्सो डिवाइड ए, ये हमने प्रूफ करना है थ्योरम से। तो ये हमें ऑलरेडी गिवन है कि P डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, राइट। देयरफॉर समझो, हमने डिस्कस किया था कि P डिवाइड कर रहा है
ए स्क्वायर को, ये हमें गिवन है, राइट। और हमें पता है पी क्या है, इसी का ही तो फैक्टर है, ए स्क्वायर का ही तो फैक्टर है। ए स्क्वायर क्या है, किससे मिलके बना है, ए स्क्वायर पी से मिलकर ही तो बना है, प्राइम फैक्टर से मिलकर ही तो बना है ए, तो पी क्या है, इसका ही तो फैक्टर है, राइट। देयरफॉर यू कैन राइट, देयरफॉर बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, P is a factor of A square. P is a prime factor of A square. P is a prime factor of A square and prime factor of A square क्या है, P1 into P2 into P3 so on up to Pn, है ना। ए स्क्वायर क्या है, यही तो है। सो P इज वन ऑफ P1 P2 P3 सो ऑन Pn, राइट। तो मैं इसको भी रब करती हूँ और आपको अच्छे से समझाती हूँ। सॉरी, यहाँ पे रब हो गया। ए क्या हमारा P1 इंटू P2 इंटू P3 सो ऑन Pn, ये हमारा ए है, राइट। तो हमने क्या किया, ऐसे आ गया, स्क्वायर आ गया, और हमें गिवन था कि P डिवाइड कर रहे हैं ए स्क्वायर को, राइट। तो मैंने आपको एग्जांपल में समझाया था। तो इसका क्या मतलब हुआ, बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक P इज ए फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर किससे मिलके बना है, प्राइम फैक्टर से मिलके तो बना है ए स्क्वायर, राइट। सो P इज, और P क्या है, ये तो प्राइम फैक्टर है, इनमें से तो P है, P क्या है, इनमें से तो है, राइट। तो इसका मतलब therefore P also divide A, राइट। क्योंकि देखो ना, मैंने क्या बोला, ए स्क्वायर के ये फैक्टर्स हैं, राइट। और P क्या, इसमें से ही होगा, राइट। और A किसके इक्वल है, P1 इंटू P2 इंटू P3, राइट। तो P is one of P1 P2 P3, therefore क्या है, P also divide A। तो ये थ्योरम हमारी प्रूफ होगी। क्या थ्योरम बोल रही है, अगर P जो है ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो P जो है A को भी डिवाइड करेगा, ये मतलब है इस थ्योरम का, राइट। तो मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा, तो मैं फिर से आपको इसको समझा देती हूँ। राइट, ए हमारा क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है, और उसको कैसे लिख सकते हैं हम, P2 Pn की फॉर्म में, इस तरह से। ये क्या है, ए के प्राइम नंबर्स है, राइट। ये मैंने बोला। फिर ए स्क्वायर क्या आ गया हमारा, Pn स्क्वायर इंटू P2 स्क्वायर सो ऑन Pn स्क्वायर, ये आ गया। और हमें क्या गिवन था कि जो P है वो डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, राइट। ऐसे P डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को। सो बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक P क्या है, इसी का ही तो फैक्टर है, इसी के अंदर से तो P बना है, P यहां से तो आया है। तो हमें पता है कि P इज ए प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, राइट। और ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर भी तो प्राइम फैक्टर है, और ए हमारा क्या है, P1 इंटू P2, राइट। तो P आल्सो, यहीं से प्रूफ हो गया कि P आल्सो डिवाइड्स A, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या एग्जाम्पल दिया था 36 का, मान लो 3 है, ये क्या है, ए स्क्वायर अपॉन P, समझ लो इसको, इस एग्जाम्पल से समझो। ए स्क्वायर यहाँ पे 36 है, या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, 6 स्क्वायर अपॉन 3, राइट। तो हमें गिवन है कि 3 डिवाइड कर रहे हैं 6 स्क्वायर को, मतलब 3 डिवाइड कर रहे हैं 36 को, तो बोला 3 6 को भी डिवाइड करेगा, कर रहे हैं डिवाइड, प्रूफ है ये। 3 क्या कर रहे हैं, 6 को भी डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे देखें 36 के फैक्टर्स में, 36 के क्या फैक्टर है, 3 4 12, 3 है ना फैक्टर, 3 जो है 36 का ही तो फैक्टर है। जैसे हम बोल रहे हैं कि P जो है ए स्क्वायर का ही तो फैक्टर है,
राइट। सिमिलरली 6 भी तो 3 भी तो 6 का फैक्टर है, सिमिलरली p भी तो a का फैक्टर है, राइट, क्योंकि p क्या है, p1 इंटू p2, राइट। तो यही मतलब है इस थ्योरम का, राइट। ये अगर आप इसको एग्जांपल के साथ समझेंगे ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसी थ्योरम का यूज करके हम प्रूव करेंगे कि √2 इज ए इर्रेशनल नंबर, √3 इज ए इर्रेशनल नंबर। तो ये सब हम इसी थ्योरम का यूज करके हम प्रूव करेंगे कि √2, √3, √5 आर irrational number. So thank you so much students, and for more video please like, comment and subscribe my YouTube channel. Thank you so much.